पीरा फोर्स की जानिब से एक्शन लिया गया, जहाँ पे जो गैर कानूनी तजावजात थे उनको हटाया गया है और जो भी यहाँ पे फटे वगैरह लगाए थे उनको हटा दिया गया है। कानून होए तो सबके लिए एक जैसा हो, वो कानून ना हो भी दो बंदों की रेडियां खड़ी हैं बाकी की हटा दी गई। सिर फुड़वाए, ये देखो मैंने सिर फुड़वाया नून लीग के पीछे लड़ाई हुई है, नून लीग के पीछे हमने सिर फुड़वाया, पोलंग हमने लगाया। जब मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट ही फिरौनों की है। अगर फिरौनों की गवर्नमेंट ना होती तो कभी गरीब पे जुल्म ना होता। लोग जो मंशात बेच रहे हैं क्यों बेच रहे हैं? इन्हीं से तंग आके डकैतियां मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? इन्हीं से तंग। अगर भाई ये पेट पालना अपना जुर्म है तो फिर हमें जहर के टीके लगाओ, हमें मार दो। जिनाद निशा अस्पताल के सामने निस्तर रोड के ऊपर एंटी एंक्रोचमेंट के लिए पीरा फोर्स की जानिब से एक्शन लिया गया, जहाँ पे जो गैर कानूनी तजावजात थे उनको हटाया गया है और जो भी यहाँ पे फटे वगैरह लगाए थे उनको हटा दिया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है जिनके यहाँ पे ठेले थे, फटे थे, जो यहाँ रोजी करे से बात करते हैं। इनका क्या मौका है भजन बताइएगा, पीरा फोर्स की जानिब से एक्शन लेगा, क्या चीज़ आपकी थी और कितना गैर कानूनी आप आगे बैठे थे? भाईजान, कानून होए तो सबके लिए एक जैसा हो, वो कानून ना हो भी दो बंदों की रेडियां खड़ी हैं बाकी की हटा दी गई। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, ये पाकिस्तान का हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, इंडिया से नहीं आए जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है ना। हमें या तो कोई, मैं रक्शे वाला हूँ, मैं रेडी वाला नहीं हूँ, मैं रक्शे वाला हूँ। हमारा ये रक्शों के हम 35 साल से चला रहे हैं इधर, ठीक है ना। हम टोकन भी भरते हैं, पासिंग भी भरते हैं, हर चीज़ करते हैं, ठीक है ना। हमें कोई जगह दी जाए, उसके ये जगह है आपकी, इधर खड़े हो जो आप, ठीक है ना। हम हर चीज़ करते हैं, वोट भी देते हैं हम। ये तो अब मरियम नवाज साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे साथ अच्छा बर्ताव करोगी तो हम भी इंशाल्लाह आगे तक हुकूमत के साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करें। अगर हम आप हमें सताओगी, जुल्म करोगी हमारे साथ, तो फिर हम तंग होके हम भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। हमारे को अपनी जगह चाहिए, हमारे को तजावजात चाहिए, हमारी जो है ना तफत चाहिए। हमें तंग होके क्या करने का इरादा है? तंग होके हम खुदकशियाँ करेंगे। ये जो कोई नहर में गिर रहा है, कोई छलांग मार रहा है, कोई गले काट रहा है, कोई तारों पर खंभों पर चढ़ रहा है, यही करेंगे, यही करेंगे। ये अपने वोटरों का नुकसान कर रहे हैं। हम कट्टर नून लीग के बंदे हैं, हमने नून लीग को वोट दिया है। अब नून लीग हमारे साथ देखो क्या कर रही है। आपने किसको वोट दिया है? आपने किसको? नून लीग। ये सब नून लीग के बंदे हैं। अगर नून लीग हमारे साथ ऐसे ही करेगी तो ये अपना बैंक बैलेंस बोर्ड का खराब कर बैठेगी, हमारा कुछ नहीं ले जाएगी। हम क्या करेंगे? हम तंग आके आइंदा वोट इसको नहीं देंगे, इस हुकूमत से हम तंग हो जाएंगे। जब एक हुकूमत, कोई भी हुक्मरान जब जुल्म करता है ना, तो उसका एंड चलता है। इसका भी एंड ही नज़र आ रहा है हमें, जैसे ये हुकूमत। हम नून लीग के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, नारे भी मारे, वोट भी दिए, लाइनों में भी लगे, खज्जल खवार भी हुए, परसीनों में मारे, इधर से सिर फुड़वाए। ये देखो मैंने सिर फुड़वाया नून लीग के पीछे, सारा लगा लड़ाई हुई है, नून लीग के पीछे हमने सिर फुड़वाया, पोलंग हमने लगाया ज़बरदस्ती, हमने जाके वोट डाला है ऊपर से होके, हमने जो है ना सारा कुछ किया। अब ये सिला दे रही है हमें नून लीग। नून लीग मरियम नवाज साहबा से हमें यही तवक्को थी जो हमें दे दी। हमारे नबी ने कहा था जिससे भला करो उसके शर से डरो। लोग जो मंशात बेच रहे हैं क्यों बेच रहे हैं? इन्हीं से तंग आके डकैतियां मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? इन्हीं से तंग। जब आप एक गरीब आदमी को रोजी नहीं करने दोगे, वो डकैती नहीं मारेगा, चोरी नहीं करेगा, कत्ल नहीं करेगा, तो और क्या करेगा मुझे बताओ? डकैत कोई माँ के पेट में से नहीं पैदा हो के आता, डकैत यही लोग पैदा करते हैं। अब एक ठेले वाला गरीब मजदूर आदमी अपना ठेला लगा के वो अपना रोजगार चला रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। अब बताओ इधर कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनके बच्चे शाम को ये बैठे होंगे हमारा अब्बू लेके आएगा तो हम खाएंगे। बताओ वो किससे मांगेंगे, किसके पास जाएंगे, कौन देगा उनको? दौर है आजकल सके भाई को नहीं देता, दूसरा कौन किसी को। अगर भाई ये पेट पालना अपना जुर्म है तो फिर हमें जहर के टीके लगाओ, हमें मार दो, या हमारी लत्ते बाहें बांधो, हमें दरिया में फेंक दो। ये ज्यादती आपके सामने, ये देख लें आपके सामने। और ये दूध को गिरा देना और इन लोग हमारे बर्तन तोड़ देना, पैरा फोर्स वालों ने टांगे मारना, ये ज्यादती नहीं। ये आप खुद देखें, आप इसको नाजायज तजावजात कहेंगे? जरा आप तवज्जो दे, आप इसको नाजायज तजावजात देंगे? क्या ये आपकी नजरों में नाजायज तजावजात है? क्या ये जगह नाजायज तजावजात में आती है? अगर आपकी नज़रों में ये जगह नाजायज़ तजावजात में आती है
तो हम अपना सामान उठाने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, लोगों का यही मुतालबा है कि जो अगर देखा जाए जो नाजायज़ हैं उन्हीं को हटाया जाए। आप बताइएगा क्या यहाँ पे ठेला था आपका, किस चीज़ को हटाया गया और कितना आप नाजायज़ बैठे हुए थे? सर जी हमारा तो अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मेरा हुकूमत से ये कहना है कि जब से मरियम नवाज़ जी आए हैं वज़ीर आज़म साहब, गरीबों के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लाहौर से लेकर मुल्तान से पंजाब में अब वही काम हो रहा है जो आज से कुछ दिन पहले लाहौर में हुआ है। ये गरीब लोग बेचारे यहाँ मजदूरी के लिए बैठे हैं। अगर मैं रश्के वाला हूँ, मैं किसी दूसरे देश से आया हूँ, मैंने आकर अगर निश्तर में सवारी उतारी है तो मुझे अगर चाय पीनी है, रोटी खानी है, तो इन गरीबों ने अगर रेडी पे लगाई हुई है तो मैं यहीं से खाऊंगा, या मेरा यहाँ घर बार हो तो मैं उधर से खाऊंगा। आप लोग ही जवाब दें इस तो बात। आप जब यहाँ पे लगी हुई है, जगह भी बनाई हुई है, भाई यहाँ पे आपने रेडियाँ लगानी है, यहाँ पे आपने होटल लगाने हैं, ये रिश्ता रोड ऐसी जगह है जहाँ पे इमरजेंसी के लिए मरीज आते हैं, उनके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो रोड क्लियर हो ताकि आसानी हो लोगों के लिए। वो रोड जो है सारा क्लियर सर जी। बेसमेंट के अलावा ये है एम्बुलेंस स्टैंड बेसमेंट, ये जहाँ पर बैठे हुए इस टाइम 230 मीटर्स की दूरी पे बैठे हुए। ये लोग किसी को रोड पे परेशान तो नहीं कर रहे, अपने एक साइड पे मजदूरी रोटी कर रहे हैं। इनके दूध को पतीलों को लाते मारना, बर्तन ले जाना, ये कौन सी इंसानियत है? ये जो जगह है ये रोड की जगह है ना, यहाँ पे रोड है, तो रोड को वो चाह रहे हैं कि रोड को क्लियर हो ताकि आने जाने वालों को मसाइल ना हो। जब रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी उनको हटाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हटाया जाए ना, अगर हटा सकते हैं ये मेरे साथ चलें, वो जो पुल के साथ है जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, जहाँ एम्बुलेंस रुकती हैं, मैं मुल्तान का प्रदेश, वो जगह देखें, वहाँ से नहीं हटा रहे, यहाँ से हटा रहे, जहाँ 200 किलोमीटर सफर बनता है। यहाँ से तो कोई ट्रैफिक अगर रुक जाए शाम तक, जो आपकी सजा हो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे, क्या कहना उनसे चाहेंगे? मुतालबा हमारा यही है कि खाली ये फुटपाथ तो हमें दी जाए, खाली ये जगह दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, लोगों का यही मौक़िफ़ है कि जो थोड़ी सी जगह है वो हमें दी जाए ताकि हम यहाँ पे रोज़ी कर सकें। और भी लोग मौजूद से बात है। भजन आप बताइएगा क्या यहाँ पे चीज़ थी और किस चीज़ को हटाया गया, क्या किस तरह से मामला थे? यकीन करो ये लोग बड़ी बड़ी जज्बाती बातें कर रहे हैं, बड़ी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इन हुक्मरानों को हम वोट देते हैं और इनको हम फिरौन बनाते हैं। लिहाजा अगर हम इनको फिरौन ना बनाएं तो इन्हें हमारी शख्सियत का पता चल जाए। इसलिए मैं मैडम मरियम नवाज़ को और DC मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, MS निस्तर को अपील करता हूँ कि ये गरीब लोग रोज़ी कमा रहे हैं, क्या कि मनशियात तो नहीं बेच रहे, ये रोज़ी कमा रहे हैं, इनको रोज़ी कमाने दे, हक हलाल की बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ यकीन करो, ये कहते हैं अभी बात वो हो गया, ये हो गया, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट ही फिरौनों की है। अगर फिरौनी गवर्नमेंट ना होती तो कभी गरीब पे जुल्म ना होता। इसलिए मेरी अपील है कि मैडम मरियम नवाज़ को, मिस्टर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को ख़ुसूसन निगाह करम करना चाहिए, गरीबों पे शफकत करें, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई हुई, ठेले लगाए हुए हैं या इस जगह पे रेडियाँ लगे, उनका यही कहना है कि जो ये जगह है वो हमें दी जाए ताकि हम यहाँ पे रोज़ी कर सकें और जो आम लोग हैं उन तक जो है ना सस्ता खाना प्रोवाइड किया। मगर जो पीरा फोर्स है वो अपनी तरफ से हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक रोड्स को क्लियर करने में और जो इंक्रूजमेंट है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रही है। और इस निश्तर रोड पर जिस तरह से एमरजेंसी की सूरत हाल होती है उसमें रोड को क्लियर करने में आज निश्तर रोड के ऊपर एक्शन लिया गया। जी।